सो लेट्स डिस्कस द डायग्नोसिस ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो जिन पेशेंट को भी सिम्टम्स होते हैं या रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक ट्रॉमा का पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, उनमें हम टेस्ट कराने शुरू करते हैं। तो टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट में लाइक डी-डाइमर कराते हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम अल्ट्रासाउंड, सीटी, पल्मो या रेडियो न्यूक्लियोटाइड लंग स्कैन कराते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। तो सेम अगर पेशेंट को सिम्टम है, रिस्क फैक्टर है लाइक ट्रॉमा का पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, पैरालिटिक पेशेंट या पेशेंट को लेग पेन है, उन केसेस में हम डी-डाइमर कराते हैं पेशेंट का। तो डी-डाइमर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो लेस देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है, मतलब दिस इज नॉर्मल। अगर डी-डाइमर की वैल्यू मोर देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है मतलब डी-डाइमर इज पॉजिटिव। तो इस केस में हम लेग का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डेट इज प्रॉक्सिमल लेग वेन अल्ट्रासाउंड, और डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें दो चीजें आती हैं, कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर तो ये नॉर्मल है तो हम देखेंगे कि पेशेंट को लंग डिसीज तो नहीं है कोई, और अगर ये एबनॉर्मल आया तो यहीं पे एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर देंगे लाइक हेपरिन, वॉरफेरिन वगैरह, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये नॉर्मल है तो लंग डिसीज देखेंगे। अगर तो पेशेंट को लंग डिसीज है तो हम सीटी एंजियोग्राम कराएंगे। अगर पेशेंट को कोई लंग डिसीज नहीं है तो हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड लंग स्कैन कराएंगे, या रेडियो न्यूक्लियोटाइड लंग स्कैन उन केसेस में कराते हैं जिसमें हम डाई की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिसमें हम सीटी एंजियोग्राम नहीं करा सकते। तो सीटी एंजियोग्राम में अगर सीटी एंजियोग्राम नॉर्मल आया है तो हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिम्टम है पेशेंट को एंड रिस्क फैक्टर है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर सीटी एंजियोग्राम एबनॉर्मल है तो एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर देंगे। देन रेडियो न्यूक्लियोटाइड लंग स्कैन अगर हम करते हैं तो उसमें हम स्ट्रैटिस्फैक्शन करते हैं पेशेंट की, कि पेशेंट को लो प्रोबेबिलिटी है, इंटरमीडिएट है, हाई प्रोबेबिलिटी है वीनस थ्रोम्बोसिस की। अगर तो नॉर्मल है तो पेशेंट को कुछ नहीं करेंगे, अगर लो प्रोबेबिलिटी है तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इंटरमीडिएट है तो हम सीटी एंजियोग्राम करवाएंगे, अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो एंटीकोगुलेंट स्टार्ट करेंगे।